जय श्री राम दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची में अभी कुछ दिनों से ये अफवाह फैली हुई है कि रांची धुरवा डैम भूतिया है। धीरज झारखंड में एक न्यूज रिपोर्टर था और वो झारखंड के गांव-गांव जाकर रिपोर्टिंग करता था। धीरज अपने घर में न्यूज देख ही रहा था कि न्यूज में रांची के धुरवा डैम के आसपास किसी औरत का भूत को देखा गया है, जिसके कारण लोग यहाँ पिकनिक करने आने से भी डर रहे हैं। धीरज अगले दिन ही पैकिंग करके रांची की ओर निकल गया। धीरज कुछ दूर गया ही था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ गई। वो चौंक गया और गाड़ी को एकदम से रोका। धीरज हॉर्न देने लगा, मगर वो बिल्ली वहीं पर बैठी हुई थी। वो कार से बाहर निकल के उस बिल्ली की ओर गया तो वहां कोई नहीं था। धीरज वापस कार में बैठकर कार को स्टार्ट करने लगा, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बाहर निकला और कार को ठीक करने लगा। कार ठीक करते करते शाम के 7 बज गए थे। वो उठा और कार में बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। फाइनली कार स्टार्ट हो गई। वो जल्दी से धुरवा डैम की ओर निकल गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि जैसे कि हवा रुक गई हो। पूरा डैम एकदम सन्नाटे में पसरा हुआ था और पानी के पास के कीट पतंगों की आवाज आ रही थी और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। धीरज हाथों में एक कैमरा लेकर आगे की ओर जाने लगा। वो डैम के बीचों बीच गया ही था कि उसे हल्की हल्की किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने देखा तो उससे कुछ दूरी पर एक लड़की बैठकर रो रही है। वो जल्दी से अपने कार की ओर भागा और कार को स्टार्ट करने लगा। जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, तभी अचानक से वो लड़की कार के बीचों बीच आ गई। धीरज से कंट्रोल छूट गया और उसकी कार जाकर एक पेड़ पर टकराई और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर पास के लोग आकर धीरज को हॉस्पिटल में एडमिट किए। 10 मिनट बाद जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। तभी उसके पास एक नर्स आई और बोली, तुम इतनी रात गए उस धुरवा डैम में क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं कि धुरवा डैम भूतिया है और अभी कुछ दिनों से धुरवा डैम से किसी की रोने की और चीखने की आवाज आ रही है। कुछ दिनों पहले 3 दोस्त अमन, रोहित और साहिल धुरवा डैम में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। पूरा डैम सन्नाटे में पसरा हुआ था और चारों ओर से पानी की आवाज आ रही थी और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वो उसे नजरअंदाज करके बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। तभी किसी के रोने की आवाज आने लगी। रोहित ने देखा तो उनसे कुछ दूरी पर एक लड़की बैठकर रो रही थी। रोहित उठकर उस लड़की की ओर जाने लगा। वो लड़की बस जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही रोहित उस लड़की के पास पहुंचा, वो लड़की ने सर को ऊपर की। वो लड़की का पूरा चेहरा सड़ा हुआ था और आंखों के जगह 2 काले काले गड्ढे थे। ये देखकर रोहित जोर से चीखा। अचानक से वो चुड़ैल रोहित के गले को पकड़ लिया और दबाने लगी। ये देखकर अमन और साहिल चीखते हुए सामने की गांव की ओर भागे। कुछ देर बाद जब वे लोग गांव वाले के साथ आए तो उन्होंने देखा कि रोहित की बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर वो चुड़ैल उसके आसपास भी नहीं थी। उन लोगों ने जल्दी से रोहित को हॉस्पिटल में एडमिट किया। रोहित की जान तो बच गई थी,
मगर उस दिन के बाद से वो ध्रुवा डैम का नाम लेने से भी डरने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में रांची ध्रुवा डैम भूतिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।